चलिए आगे बढ़ते हैं। बात 20 कहानियों की। देश में इस वक्त भेड़ियों की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ से सिर्फ 125 किलोमीटर दूर आदमखोर भेड़ियों का आतंक है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। हम आप सब लोग बचपन से आदमखोर भेड़ियों की कहानियां सुनते आए, लेकिन ये कहानियां हकीकत में तब्दील हो चुकी। लोग खौफ में है, दहशत में है। बहराइच में भेड़ियों का गजब का आतंक है। हालांकि वन विभाग की टीम को इसमें कामयाबी भी मिली है। 4 भेड़िए दबोचे गए हैं, 2 की तलाश अभी जारी है। बाकी ये 2 अभी फरार, और वो भी घात लगाकर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनकी फितरत ही ऐसी होती है। वो बदला लेना कभी नहीं भूलते। वो सामाजिक प्राणी कहलाए जाते हैं। अपने परिवार से प्यार करते हैं, अपने पार्टनर के प्रति वफादार होते हैं, लेकिन भले इनकी फितरत इंसान जैसी हो, वो इंसान से उतनी ही नफरत भी करते हैं जब समय आता है। इसलिए 20 कहानियों में आप देखिए बहराइच में भेड़ियों की पूरी दास्तान, साथ ही भेड़ियों से जुड़ी हर वो कहानी जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, खासतौर पर आदमखोर भेड़िए वाले माहौल में तो जरूर। एक, 2, 3 और 4 आदमखोर भेड़िए अब कैद में हैं। लखनऊ से महज 125 किलोमीटर दूर वन विभाग की टीम बहराइच में सुबह शाम, यहां तक कि रात के वक्त भी तैनात है, और अब उनकी मुस्तैदी रंग लाने लगी है। वन विभाग की टीम ने सिसैया इलाके में एक और आदमखोर भेड़िए को पकड़ लिया है, जिसके आतंक के किस्से लोगों को दहला रहे थे, जिन्होंने 8 लोगों को अपना शिकार बना लिया, और न जाने कितने ही लोग इनके रडार पर थे। हैरानी की बात यह है कि ये भेड़िए एक के बाद एक लगातार हमले कर रहे हैं। तमाम तैयारियों के बावजूद इन्हें किसी का डर नहीं। सवाल यह है कि इन भेड़ियों को इंसान का खून मुंह लग चुका है, या फिर कहानी कुछ और है। चार भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन खतरा भी टला नहीं है, क्योंकि अभी कुछ आदमखोर भेड़िए खुले मैदान में नए शिकार की फिराक में घूम रहे हैं। उनके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन कथित तौर पर भेड़ियों का सरदार लंगड़ा भेड़िया कैसे पकड़ा गया, जरा वो भी समझिए। लगा करके पटाखे लगा करके हमने उसको एक गैलरी दी, जहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब पहले से मौजूद थे। वो यहाँ से निकला और डॉक्टर साहब ने उसको ट्रैंकुलाइज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे पिंजड़े में इसको बंद कर दिया, और फिर पिंजड़े में ला करके। बहराइच में भेड़ियों का आतंक है। शासन प्रशासन के साथ विधायक साहब भी एक्टिव दिखे, कभी लोगों को दिलासा दिया तो कभी बंदूक लेकर ही मैदान में उतर आए। योगी सरकार के मंत्री भी हालात का जायजा लेने पहुंचे, और अब सरकार की तरफ से भी भेड़ियों को ट्रैंकुलाइज यानी कि बेहोश करने की मंजूरी दे दी गई है। भेड़ियों को पकड़ने वाली टीम के साथ 2 एनिमल स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी मौजूद हैं, जो भेड़ियों के स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि भेड़ियों को कैप्चर करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिला स्तर के 12 अधिकारी इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा 32 राजस्व की टीमें, 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं, 10 से ज्यादा वन विभाग की टीम ऑपरेशन में जुटी हैं। प्रशासन के इतने कड़े बंदोबस्त के बावजूद भी भेड़िए बेफिक्र हैं, तबाही मचाने के लिए बेताब हैं। वो बार हर बार इंसानी बस्तियों को, रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। उन्हें न मरने का डर है और ना ही किसी को मारने का रहम। बहराइच में कल देर रात भेड़ियों ने एक बार फिर से गांव पर हमला किया, लेकिन इस बार गांव वालों ने उसे देख लिया और उसकी चाल नाकाम हो गई। जैसे ही गांव को टारगेट किया, ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर की वजह से भेड़िए खेतों में घुस गए और वहां से भाग निकले।
लोगों के जहन में सवाल है कि आमतौर पर शांत और इंसानी बस्तियों से दूर रहने वाले भेड़िए इंसानी बस्तियों पर हमले कर क्यों रहे हैं, और इसे लेकर कई तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं, और खासकर वो ग्रामीण इलाकों को टारगेट क्यों कर रहे हैं। थ्योरी नंबर 1, भेड़िए ज्यादातर झुंड में रहते हैं और वो अपने परिवार की रक्षा को लेकर बेहद सतर्क और साथ ही क्रूर भी माने जाते हैं। अगर उनके परिवार के साथ किसी तरह की कोई दुर्घटना कर दे तो वो पूरे इलाके में तबाही मचा देते हैं। थ्योरी नंबर 2, देश में इन दिनों मॉनसून पीक पर है। संभव है कि जंगलों में पानी भर गया हो और बाकी जंगली जानवरों की तरह भेड़िए शिकार के लिए बाहर निकल आए हों और उन्हें इंसानी बस्तियों में ही आसान शिकार नजर आने लगे हों। थ्योरी नंबर 3, एक संभावना ये भी है कि भेड़ियों के झुंड इंसानों को आसान शिकार समझ रहे हों, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इंसान कितना खतरनाक हो सकता है। घरों के बाहर सो रहे बच्चे या महिलाएं भेड़ियों के झुंड के लिए आसान शिकार हैं। ऐसी कई थ्योरीज हैं जिसकी वजह से ये भेड़िए आदमखोर बने हों। भेड़िए इंसानी बस्ती में घुस रहे हैं, आदमखोर बनते जा रहे हैं, लेकिन क्या इसकी वजह जंगलों में भरा पानी है? इस थ्योरी पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि देश के कोने कोने से जंगली जानवरों के इंसानी बस्तियों में घुसपैठ के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां कलेक्ट्रेट की दीवार पर भालू बैठा हुआ दिखा। ये भालू कहां से आया, कैसे आया, इसका कोई कंफर्म जवाब तो नहीं, लेकिन हाँ अंदेशा लगाया जा रहा है कि बेहिसाब बारिश की वजह से जानवर जंगलों से इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब गुजरात के वडोदरा की इन तस्वीरों को देखिए, जहां करीब 12 फीट का मगरमच्छ इंसानों की बर्बादी पर आराम से धूप सेक रहा है। दरअसल गुजरात के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई इलाके जलमग्न हैं और नदियां उफान पर। वडोदरा में भी हालात ऐसे हैं जहां निचले इलाकों में जलभराव है और विश्वामित्र नदी उफान पर। इसी वजह से मगरमच्छ नदी से निकलकर इंसानी बस्तियों की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी वजह से स्थानीय लोगों की जिंदगी खौफ में गुजर रही है। अब इस वीडियो को देखिए। मोबाइल से बनाए गए रात के इस वीडियो में लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पीछे जंगल का राजा शेर दौड़ रहा है, जिसकी गुर्राहट साफ साफ सुनाई देती है। लेकिन सवाल ये है कि ये शेर इन इंसानों के पीछे दौड़ क्यों रहा है, और क्या इस शेर के हमले का सैलाब से कोई कनेक्शन है? गुजरात में इस वक्त क्या हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं है। शेरों के लिए मशहूर अमरेली इलाका भी इस वक्त बाढ़ और बारिश की चपेट में है। तो संभव है कि जंगलों में पानी भरा हो तो शेर मजबूरी में अपना इलाका छोड़कर इंसानी बस्तियों की तरफ रुख करने को मजबूर है। बताया जा रहा है कि शेर ने हमला कर एक बच्चे को अस्पताल पहुंचा दिया था। खीरी इलाका हर मानसून में लबालब हो जाता है। इस बार भी हालात ऐसे ही हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी सिर्फ बाढ़ बारिश के लिए मशहूर नहीं है। वहाँ टाइगर्स भी अच्छी खासी तादाद में हैं और अब वो इंसानी बस्तियों की तरफ कूच कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले करीब 1 महीने में टाइगर्स ने 10 बार हमला किया, जिसमें 4 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन इसके पीछे जंगलों में घुसे पानी को जिम्मेदार माना जा रहा है। हालांकि जीव वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जंगली जानवर नहीं, इंसान उनके घर में घुस रहे हैं। मॉनसून के मौसम में बारिश बाढ़ के साथ एनिमल अटैक भी पीक पर है, तो क्या इसके लिए जलभराव जिम्मेदार है? और क्या बहराइच में भेड़ियों के हमले के पीछे भी यही थ्योरी है? फिलहाल इन सवालों के जवाब मिलना बाकी है, लेकिन चौथे नंबर का जो भेड़िया वन विभाग की टीम ने पकड़ा है, उस लंगड़े भेड़िए ने सबको हैरान कर दिया है। बताया जा रहा है कि जिस चौथे भेड़िए को वन विभाग की टीम ने पकड़ा वो लंगड़ा है, इसलिए वो इंसानी बस्तियों पर सबसे ज्यादा हमले कर रहा था, क्योंकि उसके लिए इंसानों के बच्चे सबसे आसान शिकार थे। इसलिए संभव है कि इस लंगड़े भेड़िए की करतूत की वजह से ही बाकी भेड़ियों ने भी इंसानी बस्तियों को टारगेट करना शुरू किया। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से बचने के लिए हर संभव उपाय का इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी स्थानीय बीजेपी विधायक अपनी बंदूक लेकर घूमते नजर आते हैं, तो कभी हाथी के गोबर से भेड़ियों को भगाने की तरकीब लगाई जा रही है। कुछ इनोवेटिव तरीके यूज़ किए हैं, जैसे हम कतरनिया घाट से जो हमारे कैंप एलिफेंट्स हैं, उन एलिफेंट्स के डंक को भी हम वहाँ पे लाके थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, उसको डंक को भी जलाएंगे। उससे किसी दूसरे जानवर की जो स्मेल आती है, खासकर बड़े जानवर की जो वुल्फ या डॉग इस टाइप्स के होते हैं, दे आर पैक हंटर्स और ये अवॉइड करते हैं सोशल इंटरेक्शन या ह्यूमन इंटरेक्शंस। तो ऐसे जब इस टाइप के हम कोई भी इनोवेटिव सोल्यूशन इस टाइप के थोड़े ट्राई कर रहे हैं, ताकि कोई भी कैजुअलिटी यहाँ पे ना हो। भेड़ियों को झुंड में रहने वाले जानवरों के तौर पर जाना जाता है। इसके मुंह में 42 दांत होते हैं। एक भेड़िए का जबड़ा इतना मजबूत होता है कि वो अपने शिकार की हड्डी तक चबा जाने की ताकत रखता है।
भेड़िए 10 से 15 साल तक जिंदा रहते हैं। वो न सिर्फ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं बल्कि बेहतरीन तैराक भी होते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भेड़ियों की सूंघने की क्षमता किसी जासूसी कुत्ते से ज्यादा तेज होती है। वो अपने शिकार को 1.5 किलोमीटर दूर से सूंघ लेता है। ये बात आपको शायद ही पता होगी कि कुत्ते की प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर भेड़िया ही, जिसे एक दिन में 1.5 किलो से 1.25-2 किलो तक मांस खाने के लिए चाहिए होता है। मगर कई बार भेड़िया एक दिन में ही 4.5 किलो तक मांस खा सकता है। भेड़ियों को सामाजिक प्राणी कहा जाता है क्योंकि वो अकेले रहना नहीं पसंद करते। भेड़ियों का झुंड 2 से 30 भेड़ियों तक का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भेड़ियों के झुंड में पूरे जंगल के भेड़िए होते हैं। दरअसल एक झुंड में भेड़ियों का एक परिवार होता है। झुंड का नेतृत्व माता पिता करते हैं। कई बार झुंड में 2 पीढ़ियों के बच्चे भी होते हैं। अगर झुंड के किसी साथी पर कोई जानवर हमला कर दे तो ये मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही वजह है कि शेर जैसे खूंखार जानवर भी भेड़िए का शिकार करने से बचते हैं। बचपन से हम भेड़ियों के बारे में कई किस्से और कहानियां सुनते आए हैं, लेकिन वो किस्से और कहानियां हकीकत के कितने नजदीक हैं, आज आपको उससे भी रूबरू करवाते हैं। किस्सों में अक्सर बताया जाता रहा है कि भेड़िए इंसानों के खून के प्यासे होते हैं। ये बात काफी हद तक सच भी है, जैसा बहराइच में नजर आया। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि भेड़िए इंसानों के साथ रह भी सकते हैं और इसके तमाम सबूत भी सामने आए हैं। कई जीव संरक्षण कर्मियों का कहना है कि इंसान और भेड़ियों का एक साथ रहना भी संभव है। भेड़िए सच में बेहद खतरनाक और जानलेवा होते हैं, लेकिन उन्हें लेकर कई तरह की अफवाहें और मिथ भी हैं, जैसे कि वो चांद को देखकर गुर्राते हैं। कहा जाता है कि भेड़िए चांद को देखकर गुर्राते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं, क्योंकि भेड़िए रात में गुर्राते समय अपना सिर ऊपर की ओर उठाते हैं। इसीलिए लोगों ने इसे चांद की तरफ देखकर गुर्राने से जोड़ दिया। जीव वैज्ञानिकों की माने तो भेड़िया ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी आवाज साफ निकलती है और उनकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। बहराइच में ड्रोन कैमरे में कैद हुआ कि भेड़िए झुंड में नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या भेड़िए हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं? कई फिल्मों में आपने ये डायलॉग सुना होगा कि झुंड में तो भेड़िए आते हैं, शेर अकेला आता है। लेकिन सच ये भी है कि कई बार भेड़िए को अकेला भी रहना पड़ता है। ऐसे भेड़िए को लोन वुल्फ कहते हैं और आपने लोन वुल्फ की कहावत भी जरूर सुनी होगी, जो हमारी थ्योरी को भी बल देती है। आपने कई लोगों को अक्सर भेड़ियों के बारे में कहते सुना होगा कि वो अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहते हैं और पूरी जिंदगी एक ही पार्टनर के साथ गुजारते हैं। लेकिन क्या इस थ्योरी में दम है? इस बात में काफी दम है, क्योंकि भेड़िए अपने पार्टनर के प्रति वफादार होते हैं। इस बात को भेड़ियों के बारे में अफवाह नहीं कहा जा सकता। वो जीवन भर एक ही साथी बनाते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं। ज्यादातर भेड़िए अपने साथी के प्रति वफादार होते हैं। भेड़िया अपने इलाके में टॉप का शिकारी होता है। इंसानों और शेरों को छोड़ दिया जाए तो और से इन्हें चुनौती नहीं मिलती। भेड़िए के बारे में तमाम किस्से और कहानियां हैं, जिनमें से एक ये भी है कि अगर भेड़ियों के बच्चों को कोई उठा ले जाए तो वो पूरे इलाके को ही तबाह कर देते हैं। ऐसे में सवाल ये भी, बहराइच में ग्रामीण बेहद डरे नजर आते हैं, क्योंकि बात यहां उनके बच्चों की है, उनके भविष्य की है। क्योंकि आदमखोर भेड़ियों के मुंह में इंसानों का खून लग चुका है और वो एक एक कर गांव के लोगों को, खास तौर पर बच्चों को शिकार बना रहे हैं। हालांकि अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन अब भी कई फरार हैं। भेड़ियों के झुंड ने इस कदर कहर बरपाया है कि बहराइच जिले के कई गांव खौफ के साए में हैं, क्योंकि वहां कई घरों के चिराग बुझ चुके हैं। बच्चे को दोनों के दोनों भाई ना जान पाए, दोनों के दोनों ना जान पाए। तब ये गेट नहीं थे आपके? ये पल्ला ना रहा। अच्छा, तो ये अब किसने लगवाए? ये वन विभाग से मिला है, लगवाए गए हैं। ये